सार्थक किया। अपनी पर्याय को सार्थक करने के साथ साथ इस धरा पर बढ़ रही हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह की भावना का निरसन करते हुए सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का प्रतिपादन किया। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की, भारत के संविधान की रचना की, स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना की और उन्होंने संविधान की रचना करने के पश्चात में जो संविधान की उस पुस्तिका का सृजन किया, तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने भगवान महावीर स्वामी का चित्र दिया। वहाँ पर उनसे प्रश्न किया गया कि भारत देश तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है और इस धर्मनिरपेक्ष राज्य के संविधान में की पुस्तक में किसी धर्म विशेष का फोटो देना कहाँ तक उचित है। तब वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि इस संविधान की रचना में लगातार 6 माह तक हमने नागपुर यूनिवर्सिटी में रहते हुए जैन धर्म के भगवान महावीर स्वामी द्वारा बतलाए गए हुए सिद्धांतों का बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने, भगवान महावीर स्वामी ने जो 5 सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत के रूप में, जिसके लिए यहाँ पर भारत देश में उनके लिए पंचशील सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया, तो उन्होंने कहा कि इन पंचशील सिद्धांत का हमने जैन धर्म में गहन अध्ययन किया। जितना गहन विस्तृत वर्णन जैन शास्त्रों में प्रायश्चित के विषय में बतलाया गया कि किस प्रकार से हमारे अंदर में किसी भी प्रकार के अपराध के पास पश्चाताप होना चाहिए, कि वहाँ पर अपराध बोध की जो सूक्ष्म व्याख्या की गई, पश्चाताप की जो व्याख्या की गई, जहाँ पर किए गए गलत कार्यों के विषय में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार की जो सूक्ष्म व्याख्या की गई, उसकी और कृत कारित अनुमोदना, मन वचन काय से जो दोष लगते हैं, इसके साथ साथ समरंभ, समारंभ, आरंभ, इस प्रकार से कुल मिलाकर के 108 प्रकार से जो दोष लगते हैं, तो इस सभी की जो सूक्ष्म व्याख्या जैन शास्त्रों में की गई, उसकी वह व्याख्या अन्य किन्हीं शास्त्रों में नहीं मिली। इस कारण से जब 6 माह तक हमने लगातार नागपुर यूनिवर्सिटी में जैन ग्रंथों का अध्ययन किया, उसके पश्चात हमने यह जो संविधान को जो मूर्त रूप दिया है, तो उसमें भगवान महावीर स्वामी के द्वारा बतलाए गए सिद्धांतों का इस संविधान में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यदि जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, यदि हम उस संविधान की इस कृति में भगवान महावीर स्वामी का यदि फोटो ना दें, तो फिर हमारे संविधान उनकी फोटो के बिना यह अधूरा ही रहेगा। तो ऐसे उस संविधान की उस पुस्तिका में भगवान महावीर स्वामी का फोटो दिया गया। अभी भी हम जब यहाँ पर नलखेड़ा में थे, तब वकील साहब, जो मागीलाल जी वकील साहब हैं, उन्होंने, उनके पास वह जो पूर्व वाली प्रति है, जो मूल प्रति है, जिसमें भगवान महावीर स्वामी का फोटो है, वह प्रति लाकर के हमें भी दिखलाई थी। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग साई महाराज इस प्रकार के संकलन में तो बहुत अच्छी रुचि रखते थे। कई बार परम पूज्य आचार्य भगवान ने उसको अनेक प्रवचनों में भी इस बात को कहा, और परम पूज्य गुरुदेव की जो कुछ कृतियाँ निकली, उसमें वह जो महावीर भगवान का फोटो जो वहाँ पर संविधान में दिया गया है, उसमें उन पुस्तिकाओं में महावीर भगवान की वह वाली फोटो भी परम पूज्य गुरुदेव ने अंकित कराई थी।
तो इस प्रकार से बंधु भगवान महावीर स्वामी रहे हैं कि जिनके पंचशील सिद्धांत को, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के इस पंचशील सिद्धांत को अपने राष्ट्र ने पंचशील सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया और पुस्तकों में भी उस पंचशील सिद्धांत को वहाँ पर पंचशील सिद्धांत के विषय में वहाँ पर व्याख्या दी गई। बंधु, जहाँ पर अहिंसा होती है, सत्य होता है, अचौर्य होता है, जहाँ पर ब्रह्मचर्य होता है, जहाँ पर अपरिग्रह होता है, वहीं पर ही शांति होती है, वहीं पर ही सुख होता है। आज तक जिन्होंने भी जितने भी व्यक्ति आज तक सुखी हुए हैं, शांति का जीवन जिन्होंने जिया है, तो इन्हीं पंचशील सिद्धांतों के कारण से वह शांति का जीवन जिया है। भगवान महावीर स्वामी के यह सिद्धांत हमारे लिए सुख और शांति देने वाले हैं। हमें गौरव है, हमारे लिए प्रसन्नता है कि संपूर्ण समाज के लिए प्रसन्नता होनी चाहिए, संपूर्ण समाज को गौरव होना चाहिए कि हमारा जन्म वहाँ पर हुआ है जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी ने जहाँ जन्म लिया था। हमारा जन्म भी उसी समाज में हमारा जन्म हुआ है। बंधु, अनेक वैज्ञानिक, आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक हो गए जिन्होंने अपने चिंतन में लिखा कि अब उन्होंने अपनी भावना लिखी कि मेरा जन्म, मैं चाहता, मेरी भावना थी कि मेरा जन्म जैन कुल में मेरा जन्म हुआ वो था। यहाँ पर वहाँ पर ऐसे उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। बंधु, भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत, जो कि भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत नहीं है, अपितु प्रत्येक जो 2400 तीर्थंकर हुए, 2400 तीर्थंकर ने जो बात भगवान महावीर स्वामी ने कही, वही बात भगवान आदिनाथ स्वामी ने कही थी, वही अजितनाथ ने कही थी, वही 2400 तीर्थंकर ने कही थी। कोई भी तीर्थंकर अलग से व्याख्या नहीं करते हैं। जैन धर्म के सिद्धांत अनादिकालीन हैं। इस 24 के पूर्व में भी भगवान आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर हुए, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए। इसके पूर्व में भी भूतकालीन 24 थी, उसके पूर्व में भी, उससे पहले भी 24 थी। ना जाने कितनी 24 तीर्थंकरों की हो चुकी, अनेक 24 हो गई। लेकिन जो बात इस वर्तमान 24 के तीर्थंकरों ने कही थी, वही बात इसके पूर्व की भूतकालीन 24 तीर्थंकरों ने कही थी, और वही बात उसके पूर्व के तीर्थंकरों ने भी कही थी। बंधु, धर्म तो वही है जो कि पूर्व में था। धर्म कभी बदलता नहीं है। व्यक्ति के विचार बदल सकते हैं, व्यक्ति की सोच बदल सकती है, व्यक्ति की चिंतन मनन बदल सकता है, लेकिन धर्म का वास्तविक स्वरूप तो जो है वह पूर्व में भी वही था, वर्तमान में भी वही है, आगे भी वही रहेगा। वर्तमान में अनेक लोग विज्ञान से प्रभावित होते हैं कि विज्ञान तो इस प्रकार की बात कर रहा है, सूरज के विषय में इस प्रकार की बात कर रहा है, चंद्रमा के विषय में इस प्रकार की बात कर रहा है, पृथ्वी के विषय में इस प्रकार की बात कर रहा है। बंधु, बात विज्ञान की खोज वहीं तक रहती है जो वर्तमान में उसने जहाँ तक खोज की है। आगे उसकी यदि कोई खोज होती है तो फिर वह अपनी बात में चेंज भी करता है कि हमारी नई खोज इस प्रकार की हुई। विज्ञान पहले यह नहीं मानता था कि वनस्पति में जीव होते हैं, जबकि अपने 24 तीर्थंकरों ने, भगवान महावीर स्वामी ने कब से कहा हुआ है कि प्रत्येक वनस्पति में जीव पाए जाते हैं। वनस्पति का एक जीव होते हैं जिनके अंदर एक जीवात्मा होती है। यह बात पूर्व से ही प्रतिपादित की थी, लेकिन विज्ञान इस बात के लिए स्वीकार नहीं करता था। लेकिन जब बाद में आगे चल करके जगदीश चंद्र बसु उन्होंने
जब एक बार वो किसी प्रयोगशाला में थे और प्रयोगशाला में के समय में उन्होंने जब एक वहाँ पर छुई मुई का पेड़ पौधा देखा, छुई मुई का पौधा देखा तो उसको वह उनके हाथ से टच हो गया। तो छुई मुई के पौधे की विशेषता होती है कि कोई भी उसको हाथ लगाए तो वह अपनी शाखाओं को क्या कर लेता है, वह पौधा संकुचित हो जाता है। इस प्रकार का उन्होंने देखा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। अरे अभी तक तो हम किसी व्यक्ति के लिए चांटा लगाते थे, किसी को छूते थे तो फिर उनके अंदर इस प्रकार का परिवर्तन देखा जाता था। यह तो वह चूंकि अभी तक वृक्ष को अजीव मानते थे, उसके अंदर जान नहीं मानते थे, तो उनको आश्चर्य होता है कि मैंने इसमें हाथ लगाया तो यह मनुष्य जैसी चेष्टाएं क्यों कर रहा है, इसके अंदर में इस प्रकार संकुचन क्यों हो रहा है। तब उनके लिए फील हुआ कि पौधों में भी जान होती है, वृक्षों में भी जान होती है। और वहाँ पर उन्होंने उस दिन से फिर वृक्षों के विषय में, वनस्पति के विषय में अपने प्रैक्टिकल प्रारंभ किए और प्रैक्टिकल के द्वारा उन्होंने यह खोज की कि वृक्षों के अंदर भी एक जीव पाया जाता है, उसके अंदर भी एक जान होती है। और उन्होंने अपने प्रैक्टिकल के द्वारा इस प्रकार के उसमें बल्ब लगाए, लाल बल्ब, हरा बल्ब, इस प्रकार के लगाए कि उसके द्वारा उन्होंने सिद्ध किया। उन्होंने एक व्यक्ति को पानी लेकर के भेजा, जल लेकर के भेजा कि जाओ उस पौधे की सिंचाई करके आओ। और जब वह व्यक्ति वहाँ पर गया तो वहाँ पर उनके द्वारा जो उन्होंने वहाँ पर एक्सपेरिमेंट में जो वहाँ पर हरा बल्ब लगाया था, जो जलने लगा, जिस बात का प्रतीक था कि पौधा, इस व्यक्ति पानी जल लेकर के जा रहा है, उसे जल डालने के लिए जा रहा है, तो वृक्ष के अंदर एक हर्ष का भाव आया है, हर्ष उसके अंदर उत्पन्न हो रहा है। इस कारण से वह लाल बल्ब जल रहा, हरा बल्ब जल रहा है। बंधु, इस प्रकार से उन्होंने इस बात को व्यक्त किया। एक व्यक्ति को उन्होंने कुल्हाड़ी लेकर के भेजा कि जाओ उस वृक्ष को काट करके लाओ। तो वह व्यक्ति वहाँ पर गया, तो वहाँ पर जाते ही जैसे ही उसने कुल्हाड़ी का प्रहार किया तो वहाँ पर लाल बल्ब जलने लगा, जो कि इस बात का प्रतीक था कि वृक्ष के अंदर में वेदना हो रही है, उसके अंदर एक दुख की वेदना हो रही है, उसके अंदर एक कष्ट हो रहा है, वह इस बात का प्रतीक था। बंधु, इस प्रकार की सिद्धि उन्होंने अपने इस प्रैक्टिकल माध्यम से की। तब फिर विज्ञान को भी स्वीकार करना पड़ा कि वृक्ष के अंदर भी एक जीव पाया जाता है। बंधु, कब से महावीर भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि इस बात को सिद्ध कर दिया था कि वृक्ष के अंदर जान होती है। बंधु, विज्ञान ने अभी तक जो खोज नहीं की है तो उन खोजों के नहीं होने के कारण से वह उनसे अनभिज्ञ है, लेकिन जैसे ही जिस बात की खोज कर लेता है तो वह इसको स्वीकार भी करता है। तो बंधु, हमारे लिए जो भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत रहे हैं उन पर दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, दृढ़ आस्था होनी चाहिए, तभी हमारा जैन कुल में जन्म लेना सार्थक और सफल हो सकेगा। पहले जल के अंदर भी विज्ञान जीव नहीं मानता था, जबकि भगवान महावीर स्वामी ने कब से कहा हुआ है, 24 तीर्थंकरों ने कब से कहा हुआ है कि जल के अंदर में असंख्यात जीव रहते हैं और अनेक त्रिश जीव भी रहते हैं, असंख्यात जीव रहते हैं और जल स्वयं में भी जीव है, जल का एक जीव स्वयं में जल है। इस प्रकार का अपने भगवान महावीर स्वामी ने कहा हुआ है, लेकिन विज्ञान इसको स्वीकार नहीं करता था। बाद में आगे चल करके वैज्ञानिक सर्वोसवी हुए, जिन्होंने इस बात की खोज की जो कि उन्होंने खोज की कि जल की एक बूंद में 36,450 जीव होते हैं। और बाद में एक दूसरे वैज्ञानिक हुए, उन्होंने खोज की कि जल की एक बूंद में 39,450 जीव होते हैं, जबकि भगवान महावीर स्वामी कितना पहले से कह गए कि जल की एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। बंधु, जैन धर्म के सिद्धांत, जैन धर्म के द्वारा जैन धर्म में कहे गए जो भी उनके सिद्धांत हैं वह अकाट सिद्धांत हैं, जो कि कभी बदलते नहीं हैं, बदले नहीं जा सकते हैं। यह हो सकता है कि अभी तक विज्ञान उस बात को, उन सिद्धांतों को जान नहीं पाया।
तो जान नहीं पाया, उसके कारण से हम अपने जैन धर्म से श्रद्धा को कम कर दें, अपनी आस्था को कम कर दें, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आज भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती के दिन हम इस प्रकार का उस श्रद्धा को और दृढ़ करने का प्रयास करें और उस श्रद्धा को, उस आस्था को इतना अधिक मजबूत कर लें कि हमारी श्रद्धा और आस्था इतनी अधिक मजबूत हो जाए, इतनी अधिक मजबूत हो जाए कि एक दिन हम भगवान महावीर स्वामी जैसे उस पथ को पालें कि उस पथ पर चलने के पश्चात फिर हमें कभी भटकना ना पड़े और एक दिन उस पथ पर चलते हुए भगवान जय महावीर स्वामी जैसी सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लें, अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लें। तब हमारे महावीर जयंती मनाना सार्थक और सफल होगा। अन्यथा बंधुओं, न जाने हम कितनी बार कौन कौन से तीर्थंकरों की जयंतियां मना चुके, कितने जन्म कल्याणक मना चुके, कितने पांचों कल्याणक मना चुके, लेकिन ऐसा ना हो कि हम पांचों कल्याणक मनाते रहें, प्रत्येक तीर्थंकर के बनाते रहें, इसी प्रकार से जन्म जयंतियां निकलती रहें, इसी प्रकार से जन्म जयंतियां मनाते हुए, तीर्थंकरों की जन्म जयंतियां मनाते हुए हमारे भी एक दिन मरण की अवस्था आ जाए। ऐसा काम कर लेना, उस श्रद्धा को धारण कर लेना, उस आस्था को धारण कर लेना, जिस दिन हमारा मरण हो तो उस प्रकार से हो जिस प्रकार से भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, जिस प्रकार से मरण की व्याख्या भगवान महावीर स्वामी ने संलेखना पूर्वक समाधि मरण की व्याख्या की है, तो उस प्रकार से हमारा समाधि मरण हो। जिस प्रकार से भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि कब किस प्रकार से संलेखना के समय हमें किस किस प्रकार से त्याग अपने जीवन बढ़ाने चाहिए और त्याग को बढ़ाते हुए फिर एक दिन यम संलेखना को धारण करना चाहिए। तो हम इस प्रकार से भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को धारण करें कि भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत हमारे लिए एक दिन समाधि मरण का भी हेतु बन जाए, संलेखना पूर्व समाधि मरण का भी हेतु बन जाए। तब बंधु हमारे महावीर स्वामी की यह जन्म जयंती मनाना सार्थक होगा। अन्यथा तो हम अनेक बार जन्म जयंती मनाते रहते हैं, तो वैसी जन्म जयंती नहीं बनाएं, अपितु ऐसी जन्म जयंती बना लें कि ताकि हमारे लिए हमारे जीवन को सार्थक और सफल कर दे। ऐसी इस जन्म जयंती को मना करके हम अपने जीवन को सार्थक और सफल करें। यही इस महावीर जयंती पर हमारा लक्ष्य होना चाहिए। परम पूज्य राष्ट्रीय गणाचार्य देव श्री विराट जी महाराज की